प्रसिद्ध अभिनेत्री, बुलंद हौसलों वाली महिला मुमताज को। मुमताज 31 जुलाई 1947 को बंबई में जन्मी। पिता ड्राई फ्रूट बेचा करते थे। मुमताज 1 साल की रही होंगी जब माता पिता का तलाक हो गया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बल्कि यूं कहूं बहुत खराब थी। मां, जिनका नाम था नाज, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया करती थी। 5 साल की उम्र में मुमताज को स्कूल जाने के बदले फिल्मों में काम करना पड़ा। वो पहली बार पर्दे पर दिखी थी उस फिल्म में जिसका नाम है संस्कार। कुछ सालों बाद मुमताज की मां भी चली गई दुनिया छोड़कर, और अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी मुमताज और उनकी बहन मलिका पर। बस एक ही लगन थी, कहीं भी कैसे भी काम मिल जाए, पैसा मिल जाए। काम की तलाश में मुमताज रोजाना एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे से तीसरे स्टूडियो भटकती रहती, गिड़गिड़ाती रहती एक छोटे रोल के लिए, लेकिन जवाब मिलता काम नहीं है, या फिर उपहास, तिरस्कार। कुछ ने तो यहां तक भी कह दिया कि आईने में शक्ल देखिए, पकौड़े जैसी नाक है। ये कठोर बातें दिल को छलनी तो कर जाती थी, लेकिन इस वीरांगना का हौसला नहीं गया, हिम्मत नहीं हारी उसने। भाग्य ने साथ दिया। मुमताज को जूनियर आर्टिस्ट का काम मिलने लगा। 6-7 फिल्मों में एज ए जूनियर आर्टिस्ट एक्स्ट्रा काम किया। फिर उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम मिलने लगा। मेहनती बहुत थी मुमताज, हौसला बुलंद था। देखते ही देखते बी ग्रेड फिल्मों में वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं और बन गईं एक बड़ी स्टार। इधर ए ग्रेड की फिल्मों में भी उन्हें छोटे रोल मिलने लगे। फिर आई मेरे सनम, जिसमें मुमताज ने वैम्प का रोल किया। खूब तारीफ हुई। एक के बाद एक बड़े स्टारों के साथ बड़ी फिल्में मिलने लगी। और वो दिन भी आया जब राम और शाम में दिलीप कुमार के अपोजिट हीरोइन बनकर मुमताज ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन भी लिखवा लिया। उसके बाद तो मुमताज धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक कामयाब स्टार बन गई, बेहतरीन हीरोइन। ऐसा भी वक्त आया जब उस दौर के नामी सितारे जो कभी मुमताज का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ते थे, वही मुमताज के साथ काम करने के लिए बेताब रहने लगे। वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जिन्होंने दुत्कारा था, अपमान किया था, तिरस्कार किया था, वो चाहते थे कि उनके प्रोजेक्ट में मुमताज शामिल हो जाए। फिल्म हिट होने के चांसेस बढ़ जाते थे। 1 दशक तक मुमताज का जादू सिनेमा के स्क्रीन पर छाया रहा। 1974 में मुमताज ने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली और हिंदुस्तान छोड़कर चली गई। 2 बच्चियां हुई, लेकिन मुमताज की जिंदगी में एक और मुश्किल घड़ी आ गई। उन्हें कैंसर हो गया था। हौसला जा सकता था, नाउम्मीदी का दामन थाम लेता है आदमी मुश्किलात में, और खासकर कैंसर जब हो जाता है। लेकिन मुमताज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला कर लिया कि जैसे बचपन से हर मुश्किल से लड़ते हुए जीत हासिल करती आई हैं, वैसे ही वो कैंसर को भी हरा देंगी। मुमताज का इलाज शुरू हुआ। रेडिएशन और केमोथेरेपी के दुष्परिणाम ये हुए कि मुमताज के पूरे मुंह में छाले हो गए, सिर के बाल गिरने लगे, हालत बदतर होती चली गई। लेकिन मुमताज बिल्कुल हताश नहीं हुई। मुमताज अपने स्टारडम की चिंता किए बगैर सर पर स्कार्फ बांधकर घूमने लगी थी। आखिरकार मुमताज की जीत हुई, जिंदगी जीत गई। वो एक नई जिंदगी पाने में कामयाब हो गई, जो एक मिसाल है। आज भी जब कैंसर के मरीजों को सकारात्मक सोच की बात समझानी होती है, तो कभी कभी डॉक्टर्स मुमताज की दरिया दिली और हौसलों की मिसाल देते हैं। आज मुमताज स्वस्थ हैं, खुश हैं और सुखी जीवन जी रही हैं। विमेंस डे के मौके पर इस बुलंद हौसले वाली हीरोइन को हमारे सलाम, शुभकामनाएं, प्रणाम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।